1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम क्वेश्चन है। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा था कि नंबर लाइन कैसे बनाते हैं और नंबर लाइन पर नंबर्स को कैसे शो करते हैं। जी। तो नंबर लाइन एक लाइन होती है, ठीक है। सारे मैंने आपको बेसिक हल्का से तारों बता दूं, ठीक है। इस तरह एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, जिसके दोनों साइड पे एरो होते हैं, मतलब देयर इज नो एंड पॉइंट, यानी जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं लाइन। यानी इसका ना एंड पॉइंट है ना स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। इसको कहते हैं लाइन। और ये चीज होती है ना, ये लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। और इसको हम श्वा कहते हैं, रे कहते हैं। तो ये सारी चीजें डिफरेंट हैं, जो आमतौर पे इसको भी लाइन आप बोल देते हैं। तो ये मैथमेटिकली अगर देखें तो ये रॉन्ग बात है, ठीक है। तो नंबर लाइन इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं नंबर लाइन, इसको कहते हैं। ये लाइन आपने लगाई है, ये लाइन हो गई। इसके ऊपर नंबर जो शो करते हैं हम, यहाँ पर सेंटर में अगर 0 ले लें तो इस 0 के राइट साइड पर जी क्या आएंगे, नंबर आप बराबर इक्वल फासला होना चाहिए, 1 2 3। इसी तरह 0 के लेफ्ट साइड में अगर आप चलें तो -1 -2 -3। ये एक जनरल नंबर लाइन मैंने आपके सामने बना दी है, ठीक है जी। एक जनरल नंबर लाइन बना दी है कि इसके ऊपर कोई भी नंबर आप इससे शो कर सकते हैं। आपको नंबर दिए होते हैं, अगर पॉजिटिव दिए हों तो आपको नेगेटिव साइड बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये एरो का साइन इधर डाल देंगे, ठीक है जी। और अगर आपको नेगेटिव साइड बनानी तो पॉजिटिव साइड बनाने की जरूरत नहीं होती। उस साइड पे आप जस्ट एरो का साइन लगा दें, इसका मतलब है कि इस साइड पे नंबर्स हैं। अब इसका मतलब क्या ये है कि 3 तक नंबर्स हैं, जी। या इसका मतलब है आगे नंबर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे यानी हैं। इसी पैटर्न के साथ नंबर आगे चलते जा रहे हैं। जी। और इसका मतलब ये यहाँ पर -3 पर ये खत्म हो गया है नंबर नहीं, इसका मतलब ये है कि इस एरो ये इंडिकेट करता है ये नंबर आगे चलते जा रहे हैं, -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें हम बहुत बड़ी टर्म्स को भी और छोटी टर्म्स को भी शो करते हैं, जाहिर करते हैं। आपके एक्सरसाइज के अंदर 9th के सिलेबस के अंदर जो चीजें शामिल हैं उनमें आपके पास एक क्वेश्चन है √2 वाला, एक √3 वाला और एक एग्जांपल के अंदर √5 वाला। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में अभी मौजूद हैं, ठीक है। ये न्यू मैथ का जो सिलेबस है √2 √3 और √5, ये तीनों सवाल आपको ये क्या करने हैं, आपने नंबर लाइन में शो करने हैं। पहले होता था छोटी क्लासों के अंदर आप नंबर शो करते, 1 को शो करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, आप लोग वो कर लेते थे। ये 2 को करना है, 2 को आप ऊपर करके एरो लगा के शो कर देते, ये इसके दायरा लगा देते थे, ठीक है। माइनस को इस तरह माइनस टर्म को शो कर देते थे। तो लेकिन यहाँ पर इस लेवल पर 2 तरह की टर्म्स हैं, या तो अंडरवुड वाली है और या आपकी फ्रैक्शन वाली है, बटे वाली है, ठीक है। जिस तरह फ्रैक्शन वाली टू की दिखाएं, इसके अंदर है 5/8 ये फ्रैक्शन वाली। तो इस तरह की टर्म भी आपने नंबर लाइन में शो करनी है। तो पहले नंबर में आपको बेसिक तारफ होना चाहिए कि इस साइड पे सारी पॉजिटिव टर्म्स आती हैं और इस साइड पे सारी नेगेटिव टर्म्स आती हैं। अगर नंबर लाइन में फर्स्ट कर ले, यहाँ ये नंबर लाइन बनी हुई है और मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो हर नंबर बड़ा नंबर होगा पिछले नंबर से, ठीक है। और अगर मैं इस साइड पे ऐसे जा रहा हूँ नंबर लाइन के, तो हर नंबर क्या होगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो देख लें आप इसकी मिसाल देख लें, यहाँ देखें 3 है तो यहाँ 2 आ रहे हैं, इससे छोटा हो गया। अब 2 से 1 छोटा है, फिर 0 से -1 छोटा है, -1 से -2 छोटा है, फिर -3 छोटा है। समझ आ गई। यहाँ ऐसे जा रहे हैं ना, हर नंबर पिछले नंबर से बड़ा होता जाएगा। अगर हम इस साइड में जा रहे हैं तो हर नंबर पिछले नंबर से छोटा होता जाएगा। समझ आ गई बात जी। तो इस साइड पे नेगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर शो करते हैं और इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम √2 को नंबर लाइन पर शो करेंगे। √2 को नंबर लाइन पर शो करने का
तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप √2 की कैलकुलेटर में वैल्यू फाइंड आउट कर लें, देख लें, तो वो अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन तकरीबन कितनी आ जाएगी 1.4 जी कुछ आएगी, ये तकरीबन ये कुछ आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो ग्राफ ये इसके ऊपर हम जो इसको ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल इसके ऊपर बनाएंगे, इस नंबर को √2 को शो करने के लिए नंबर लाइन के ऊपर। उसके लिए हमें चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, जिसको उर्दू में आप पढ़ेंगे मसला फिसागोरस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मसला फिसागोरस की मदद से। पहला स्टेप, ये वाला स्टेप नहीं भी अगर करते तो कोई इशू नहीं है, ये स्टेप अगर आप नहीं भी करते कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाला स्टेप जरूर करना है और उसका नंबर लाइन शो करनी है, ताकि जो पेपर से आगे वाला उसको पता हो कि इस बंदे ने जो काम किया उसको लिखा भी है जी। ठीक है, तो मसला फिसागोरस की मदद से, इंग्लिश में क्या कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस की मदद से मसला फिसागोरस की रूह से या उसकी मदद से क्या मतलब, वो क्या होता है, वो होता है c का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है, ये आपके पास है एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है, ट्राइंगल है। तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या है, बेस, इसको कायदा कहते हैं, कायदा, और इसको कहते हैं अमूद, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको उर्दू में कहते हैं वतर। ठीक है, फिसागोरस ने कहा था कि अगर हम कायदा और वतर का स्क्वायर, कायदे और अमूद का स्क्वायर लें और उनको प्लस करें तो वतर के स्क्वायर के बराबर है। इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ कि फर्स्ट वाले एक शख्स यहाँ से चला है इस पॉइंट से, तो यहाँ पे क्या है, और उसके बाद वो शख्स इस पॉइंट पे आ गया है, फर्स्ट वाली पॉइंट ए है। ठीक है, तो ये बंदा इधर से जाके इधर तक आया है ये, और एक बंदा डायरेक्ट यहाँ से वो यहाँ पे आ गया है, तो ये भी एक पॉइंट पे चला गया और ये भी, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो इस तीसरे की क्या आएगी, इसके स्क्वायर के बराबर आएगी। ठीक है, तो हमने इस चीज को आपने समझ लिया जी। इसके बाद आपने इसको नंबर लाइन में शो करने के लिए हमारे पास आपने क्या करना है, नंबर लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे नंबर लाइन ड्रा करें इस तरह करके। तो यहाँ पर हमारे पास 0 ले लें, नेगेटिव साइड बनाने की जरूरत नहीं है, और ये हमारे पास थोड़ा सा छोटा करें 1 है, और ये हमारे पास 2 है। आगे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 तक ही इसको करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले कायदा बनाएंगे, ये कितना लेना है आपने, 0 से लेकर 1 तक इसको लेंगे आप। ठीक है, 1, और 1 ही आप इस साइड पे लेंगे, 1 ही आप इस साइड पर लेंगे, इसको नाम दे दें OA और इसको B दे दें। ठीक है, ये C दे दें, इस तरह करके इनको कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 इस साइड में लिया है, 1 ही इस साइड में लिया है, यानी कायदा भी और अमूद भी 1 लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम इस लाइन को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास √2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखें जी, सी स्क्वायर था ना हमारे पास, तो ए का स्क्वायर क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर आएगा कायदा, फिर प्लस दूसरा 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाली टर्म और ये वाली लिख दी है। अब ये दोनों मिलाकर इस हाइपोटेन्यूस के या वक्र के स्क्वायर के बराबर आती हैं, तो हम अब क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें। यहाँ हमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ हाइपोटेन्यूस वक्र की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का इधर जगह कम है, मैं इसी के ऊपर ही स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेने से ले लीजिए दोनों साइडों पर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से काट दिया, यहाँ क्या रह गया सी, और इसको सॉल्व करें आप, इसको काट नहीं करना बल्कि क्या करना है सॉल्व करना, क्योंकि फिर वही आ जाएगा। ठीक है,
1 का स्क्वायर ले तो 1 आ जाता है, प्लस फिर 1 का स्क्वायर ले तो 1 आ जाता है। 1 आ जाता है। तो ये c हमारे पास किसके बराबर आ गया, c हमारे पास √2 2 के बराबर आ गया। ये देखिए यहाँ हमारे पास आ गया। फिर आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, ठीक है। ये मेरे पास बड़ी नहीं है, आपने यहाँ रख इसकी कमाइश करनी है, इसको यहाँ से आपने कट एक निशान लगाना है, कॉस लगाएंगे और फिर इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह करके नीचे इधर कुछ पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट √2 को शो करेगा इसकी वैल्यू को, ठीक है जी। ये थोड़ी सी ज्यादा है, उसी करीबन इधर कर जाएंगे, लेकिन जब आप कंपास के साथ प्रकार के साथ लगाएंगे तो फिर आपका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब ये क्लियर है आपका? जी क्लियर है। √2 आपने नंबर लाइन पर शो कर दिया है। इसके बाद √3 को आपने शो करना है, √3 को शो करना है, आपने नंबर लाइन पर शो करेंगे, सेकंड पार्ट है √3 को नंबर लाइन पर शो करें। तो यहाँ पर भी आप सबसे देखें मसला फिसागोरस की मदद से आप कर लें, मसला फिसागोरस की मदद से, ठीक है। यहाँ पर देखें फिसागोरस के मुताबिक c का स्क्वायर बराबर है a² प्लस b²। वो क्योंकि मैं अगर आप डिटेल के साथ लिखेंगे बदर का स्क्वायर, कायदे का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर, लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो शॉर्ट आपको और इसी तरीके से बता रहा हूँ कि आप उसी तरीके से करें इसको, ठीक है। अब देखें जहां पर आपने 1 लिया था और यहाँ भी 1 लिया था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, बेस जो है वो आपने क्या लेनी है, √2 को बेस लेना है, कायदे के तौर पर आपने इसको लेना है। तो यहाँ पर हम नीचे वो ऊपर वाला अमल बाद में साथ करेंगे, नीचे इसकी नंबर लाइन आप बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 0 के बाद यहाँ पर 1 आता है, यहाँ 2, यहाँ हमने सबसे पहले बनाया था 1, ये वाली आप सेम टू सेम दोबारा बना रहे हैं, ठीक है। इस साइड में 1 लिया था और इस साइड में भी 1, और इन पॉइंट्स को आपस में मिला लें। 1 और 1 ये इनका स्क्वायर लेकर ये तीसरे के √2 के इक्वल आया था। अब आपने क्या करना है, √2 को बेस लेना है और परपेंडिकुलर अमूद जो है वो 1 ही लेना है, तो आपका √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसका परपेंडिकुलर बनाना है, क्या बनाना है, इसके परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब ये होता है, फर्स्ट ये लाइन है ना, तो इसके ऊपर ये लाइन ड्रा कर दी, तो ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, ये दीवार इस फर्श के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो मतलब ये दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब ये लाइन बेस है, इसके ऊपर ऐसे सीधी लाइन लगानी है कि 90 का एंगल बने, और आपने क्या करना है, 1 लेना है, जितना ये ली थी इतनी ही लंबाई ये लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको मिला लें अगर, तो ये आपके पास √3 आएगा, और इसको हम साबित करते हैं इधर मसला फिसागोरस की मदद से, ठीक है। c का स्क्वायर उसी तरह ही a का स्क्वायर आपने क्या लिया है जी, √2 का स्क्वायर प्लस b क्या लिया है, 1 का स्क्वायर, इसी तरह। अब आपने क्या करना है, दोनों का स्क्वायर रूट लेना, ताकि यहाँ हमारे पास सिर्फ c रह जाए, बता रह जाए, तो c स्क्वायर और इसके बाद √2 प्लस 1 और इसका स्क्वायर आ गया। इसके बाद ये स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पर आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें स्क्वायर रूट से काट गया, यहाँ हमारे पास c रह जाता है, ठीक है, इन 72, और उसके बाद ये देखें ये स्क्वायर रूट से काट गया जी, यहाँ हमारे पास 2 रह जाता है, और अंडर ये देखिए 1 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 1, ठीक है। तो इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है √3। तो हमें बेस क्या ली थी यहाँ पर √2 और परपेंडिकुलर क्या लिया था, 1, ठीक है। तो फिर हमारे पास आंसर क्या था, √3। अब आपने जिस तरह यहाँ पे किया था इसी तरह आप कंपास को प्रकार को लेंगे, जहां पर रखेंगे, और इससे आप एक इस तरह करके लाइन ड्रा करेंगे जो
√2 की लाइन से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है। तो इस तरह करके ये आप नंबर लाइन पर √3 को शो कर देंगे। एक एग्जांपल भी है, वो भी हम कर लेते हैं, √5 वाली। तो इसको हमें कैसे शो करना है, मसला फिसागोरस की मदद से। क्या करना है, मसला फिसागोरस की मदद से। जी हो गया है। वक्र का स्केल बराबर होता है कायदे का स्केल और अमूद का स्केल, जी इसके मरबों के बराबर होता है। ले जी, हम इसको नंबर लाइन में शो करेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आप बेस के अंदर 2 पॉइंट्स ले लें, ठीक है। देखें, अगर हम सी का स्केल लें और यहाँ पर बेस का हम क्या ले लें, 2 का स्केल ले 2 लें, का स्क्वायर ले लें, 2 का स्केल प्लस यहाँ 1 ही लें और दोनों का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर स्क्वायर से काट देगा, जी यहाँ सी रहेगा, यहाँ हमारे पास 2 का क्या आ जाएगा 4 4 और प्लस 1 का स्क्वायर ले दो 1 और ये आ गया √4 + 5 यहाँ कर दें √5। ये देखिए हमारे पास, अगर हम फिसागोरस की मदद से अगर हम बेस लेते हैं 2 और परपेंडिकुलर 1 लेते हैं तो हमारे पास √5 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें नंबर लाइन में शो करना है। नंबर लाइन में शो कैसे करना है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी। ये देखिए 0 1 2 आगे इस सेम फासले पर आपने बनाने हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन पे अब आपने क्या करना है, आपने क्या लिया है, बेस को कितना लिया है 2 पॉइंट्स लिए हैं। तो यहाँ से लेकर समझ में आगे क्या हो गया, इधर तक ये 2 पॉइंट्स आपके आ गए, ठीक है जी। और उम्मीद आपने कितना लिया, इसका हाफ ले लें, ठीक है 1 आ जाएगा, ठीक है तकरीबन। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, √5 आ जाती है। और यहाँ पर अगर ड्रा करें इस तरह और उसको इस तरह करके उसे करके आ जाएंगे, जहाँ भी है वो आप प्रकार के साथ लगा लेंगे, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पर आपने शो कर दिया है। √5 वाले ये √5 की जो आंसर में लाइन है वो है, ठीक है। ये आपने कंपास को प्रकार में रखना है और इसके साथ आपने इसको ड्रा करना है, एग्जैक्ट आपने बनानी है, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसी तरह आपने बनानी है, इसको सॉल्व करना है जी। अब हम बात करें अगर बगैर अंडर के वैल्यू के, यानी जो टर्म्स दी गई हैं, क्वेश्चन क्या है मुझे बताएं। ये 5/8 था, 5/8 ये क्वेश्चन है, इसको नंबर लाइन पर आपने शो करना है। तो जो करेगा 5/8, तो यहाँ आपने जस्ट अब इसमें कोई सॉल्व करने वाली लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपने पॉजिटिव साइड करनी है, ठीक है, नेगेटिव साइड बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1 2 बस इतना ही लिख दें या 3 काट देते हैं, आगे जितना भी बना ले कोई मसला नहीं, ये भी लाइन जा रही है, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ से मतलब ये है कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने देखे 5/8 है, तो इसका मतलब है 8 में से 5, ठीक है, यानी 8 में से 5 हिस्से आपने शो करने नंबर लाइन पे। तो आपने क्या किया, 0 से लेके 1 तक इसके टोटल कितने बनाने हैं, 8 पार्ट्स बनाने हैं, 8 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। उनमें से आपने क्या करना है, 7 लाइंस आपने अंदर लगानी है और 1 वाली 8वीं लाइन शुमार हो जाएगी, ठीक है। तो हम इधर 7 लाइन बनाते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाती है, ठीक है। तो 8 लाइन हमने बना दी हैं, समझ आ गई। 5 और 8 का मतलब है यहाँ 8 लाइनें बनाएंगे, 7 अंदर होगी 0 से 1 के दरमियान और 1 वाली 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर किस नंबर में शो करना है, 5 के ऊपर, 1 2 3 4 5। तो ये 5 है ना, इसके ऊपर हमने इसको शो कर दिया 5/8, ठीक है। ये आपका शो हो जाएगा 5/8, ठीक है जी। 5/8 इस तरह करके
आप इसको शो कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है 2 3/4 2 3/4। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। जस्ट देखें यहाँ पर 2 है, इट मीन यहाँ 2 के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 के बाद कितनी लाइन लगानी है आपने, 2 के बाद 4 लाइन लगानी है, 1 2 3 अंदर आएंगी और चौथी 3 वाली हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने लाइन 3 के ऊपर शो करना, 1 2 3 3 के ऊपर आपने शो कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा 2 3/4। इसी तरह शो कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।